फैंसटेक शॉर्ट हैंड क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। यह डिक्टेशन एसएससी स्टेनोग्राफर की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से 10 मिनट की होगी। इस डिक्टेशन में किसी भी शब्दों की आउटलाइन के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग तैयार हो जाएं, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। अध्यक्ष महोदय, टीकाकरण और कोरोना जांच में फर्जीवाड़े की बढ़ती घटनाएं चिंता पैदा करती है। अफसोस की बात इसलिए भी है कि सरकारों के तमाम चाक चौबंद बंदोबस्त के दावों के बावजूद कुछ तत्व लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने में कामयाब हो जा रहे हैं। ताज़ा घटना मुंबई की है, जहां 2000 से ज़्यादा लोगों का फर्जी टीकाकरण कर दिया गया। वहां 9 फर्जी टीकाकरण शिविर चलते रहे और लोगों की जान पर बन आई। हालांकि फर्जी टीकाकरण की घटनाएं देश के अन्य इलाकों से भी आई है, लेकिन चिंता और हैरानी की बात इसलिए है कि यह घटना उस महानगर की है जहां हर मामले में पूरी मुस्तैदी के दावे किए जाते रहे हैं। सवाल है कि आखिर फर्जी टीकाकरण शिविर चलते कैसे रहे? क्या मुंबई महानगर पालिका को इसकी जरा भनक नहीं लगी? टीकाकरण का जिम्मा संभालने वाले आखिर करते क्या रहे? टीकाकरण शिविर कोई छोटा कार्यक्रम तो है नहीं। इससे तो लगता है कि मुंबई जैसे महानगर में भी टीकाकरण कार्यक्रम लापरवाही का शिकार हो चुका है, जो पुलिस लोगों की शिकायतों के बाद हरकत में आई। अगर वह पहले ही से सतर्क रहती तो बड़ी संख्या में लोगों को खतरे में पड़ने से बचाया जा सकता था। अध्यक्ष जी, गौरतलब है कि टीकाकरण के लिए केंद्र सरकार की ओर से बाकायदा एक निश्चित व्यवस्था निर्धारित की गई है। इसके तहत टीका लगवाने के लिए व्यक्ति को कोविन ऐप के जरिए पंजीकरण कराना पड़ता है। उसके बाद टीका लगाने का दिन और समय तय होता है। साथ ही एक OTP नंबर मिलने की भी व्यवस्था है। इस OTP नंबर को बताने के बाद ही टीकाकरण का प्रमाण पत्र मिल पाता है, पर फर्जीवाड़े ने इस पूरी प्रक्रिया को धता बता दी, जबकि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ही OTP की व्यवस्था बनी थी। ताज्जुब की बात यह है कि मुंबई में जिन 2000 से ज़्यादा लोगों को टीका लगा, उनका कोविन ऐप पर कोई ब्यौरा ही नहीं था। ना ही इन लोगों को टीकाकरण के तत्काल बाद प्रमाण पत्र दिए गए। इस पूरे मामले का पर्दाफाश भी इसी वजह से हो पाया। अब पता चला है कि टीके भी नकली थे।
ऐसा भी बहुत हुआ है कि जिन लोगों ने पंजीकरण नहीं करवाया उनके नाम से पहले ही टीके लग चुके। इन घटनाओं से यह तो साफ हो गया कि टीकाकरण के गोरख धंधे में कई गिरोह पनप गए हैं। सभापति महोदय, हर साल गर्मी की छुट्टियों के बाद अक्सर जून जुलाई में स्कूल खुलते हैं। यही वह समय होता है जब बच्चों में स्कूल जाने की उत्सुकता के साथ छुट्टियां खत्म होने का दुख भी दिखता है। लेकिन जुलाई 2020 या जुलाई 2021 का समय कुछ अलग है। पिछले साल इस समय तक स्कूल 3 महीने बंद थे। तब लग रहा था कि किसी निर्धारित दिन स्कूल वापस खुलेंगे और शिक्षक व छात्र वापस आएंगे, जैसे गर्मी की छुट्टियों के बाद आते हैं। लेकिन आज स्कूल 1 साल 3 महीने से बंद है। आने वाले दिनों में क्या स्कूल खुलेंगे? यहाँ मैं शहरी इलाके के स्कूल या संपन्न परिवारों के बच्चों के बारे में उतना नहीं सोच रही हूँ, बल्कि मुझे ग्रामीण इलाके के बच्चों की चिंता है जो सरकारी पाठशाला में नामांकित हैं और जिनके लिए ऑनलाइन या रिमोट लर्निंग संभव नहीं हो पाई है। अध्यक्ष जी, जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर रविवार तड़के हुआ आतंकी हमला नुकसान चाहे ज़्यादा ना कर पाया हो, लेकिन भविष्य की तैयारियों के लिहाज से यह बेहद गंभीर घटना है। इसे सिर्फ एक और आतंकी वारदात के रूप में नहीं लिया जा सकता, जैसी कि आशंका जताई जा रही है। यह हमला ड्रोन के जरिए हुआ। अगर यह सच है तो इसे आतंकी हमलों के तरीकों में महत्वपूर्ण बदलाव की शुरुआत माना जाना चाहिए। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन की भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से दूरी करीब 14-15 किलोमीटर है। इससे पहले तक सीमा पार से ड्रोन अधिकतम 12 किलोमीटर तक ही घुसपैठ कर सके थे, लेकिन घटनास्थल को उनके दायरे से बाहर नहीं माना जा सकता। दूसरी ओर इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ड्रोन को भारतीय सीमा के अंदर से ही संचालित किया जा रहा हो। सुरक्षा विशेषज्ञ आतंकी हमलों में ड्रोन के इस्तेमाल की आशंका पहले से जताते रहे हैं। यह आतंकी संगठनों के लिए कई लिहाज से सुविधाजनक भी है। एक तो इसमें वारदात को अंजाम देने वाले आतंकियों के मारे या पकड़े जाने का डर नहीं होता। दूसरे, यह कम खर्चीला भी है, इसलिए ड्रोन के जरिए हमले देश के अंदर छोटे छोटे ग्रुप्स के जरिए भी करवाए जा सकते हैं।
सभापति महोदय, इन हमलों में सीमा पार के आतंकी संगठनों की संलिप्तता को उजागर करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ड्रोन चूँकि कम ऊंचाई पर उड़ते हैं, इसलिए अक्सर रडार की जद में भी नहीं आते। ऐसे में विशेषज्ञों का यह आकलन निराधार नहीं है। स्टॉप।